अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। दोस्तों, आजकल गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ रही है। पाकिस्तान के बाकी शहरों में तो पड़ती ही थी हमेशा से, लेकिन कोयटा फिर भी ज़रा ना ठंडा रहता था। तो लेकिन इस दफ़ा जो है वो बाकी शहरों की तरह यहाँ पे भी इतनी गर्मी पड़ रही है कि बस न दिन को सुकून मिलता है और ना जो है वो शाम को अच्छा लग रहा होता है। वरना ये होता था कि शाम को ठंडी हवा चलती थी तो अच्छा लगता था, लेकिन ये है कि फिर भी जब पंजाब साइड के शहरों को देखा जाए तो फिर मैं अपने कोयटा शहर के मौसम पे ना लाख दफ़ा शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि पिछले दिनों मैं गई हुई थी पंजाब की तरफ। तो वहाँ पे उस टाइम ही मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो अब तो सुनने में आ रहा है कि और भी ज़्यादा हो गई हुई है। तो बहरहाल वहाँ के लोगों की भी हिम्मत है कि जो वहाँ पे रहते हैं, लेकिन फिर हम कोयटा वाले जो है ना वो सर्दी बर्दाश्त करते हैं। यहाँ पे फिर सर्दी जो है वो अच्छी खासी जो है वो पड़ती है, लेकिन ये है कि वहाँ की सर्दियों का भी मैंने सुना हुआ है कि वो जो है दिल पकड़ती है, यानी कि दिल पे जो है ना वो ज़्यादा जो है वो लगती है। बहरहाल ये है कि जहाँ भी रहे इंसान, जिस शहर में भी रहे, वहाँ पे जब आपके प्यारे आपके साथ रहते हों तो वहाँ पे मौसम ठंडा हो या गर्म, तो वो दोनों ही आपको फिर अच्छे लगते हैं। बाकी फ़ील करने की बात होती है, जिस चीज़ को ज़्यादा फ़ील करेंगे वो उतनी ही ज़्यादा जो है वो लगेगी। मैंने तो इसी चीज़ को हमेशा से जो है वो सोचा है कि फ़ील ना करो तो महसूस भी ज़्यादा नहीं होगी। बहरहाल है तो सही गर्मी, इस बात को तो मानना पड़ेगा। तो दोस्तों, किचन जो है वो एक ऐसा जगह है पूरे घर में जो कि बस 24 घंटे में भी आप उसमें काम करते रहो ना तो भी जो है वो फिर भी बिखरा ही रहता है। मेरे साथ तो कुछ ऐसा ही होता है। हालांकि हम लोग घर में माशाल्लाह से बस 3 ही बंदे हैं, मैं, साकिब और मेरी मदर इन लॉ, लेकिन फिर भी बर्तन इतने जमा होते हैं जैसे पता नहीं कितने कोई लोग यहाँ पे रहते हों। और जो ये बर्तन धो के जिस टोकरी में रखती हूँ ना मैं, ये इसको भी कुछ कुछ दिनों के बाद वॉश करना पड़ता है, क्योंकि ना यहाँ जिस इलाके में हम लोग रहते हैं यहाँ का पानी जो है वो खारा पानी है, जो कि जिसकी वजह से हर चीज़ पे जो है वो इस पानी के निशान पड़ जाते हैं। तो फिर कुछ कुछ टाइम बाद जो है ना इन जालियों को भी मैं अच्छे से धो लेती हूँ, क्योंकि ये वाइट वाइट जो पानी के निशानात होते हैं ना, ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते देखने में। और ये जो 2 जालियाँ हैं ना दोस्तों, इसको मैंने सिंक के पास रखा हुआ है, तो इसी में ही बर्तन धो धो के मैं रखती जाती हूँ। और फिर जब थोड़ा सा वो बर्तन ज़्यादा हो जाए ना तो फिर उठा के इनको इनकी जगहों पे मैं अलमारियों में सेट कर देती हूँ। लेकिन धोने के बाद मैं इन्हीं जालियों में इनको रखती हूँ, इसलिए मुझे इन जालियों की ना ख़ास सफाई जो है वो करनी पड़ती है। तो नॉन स्टिक पैन जो होते हैं दोस्तों, उनको हमेशा से ही जो है सिर्फ कपड़े के साथ मैं धोती हूँ। और जाली का एक कपड़ा सा मैंने रखा हुआ है बर्तन धोने के लिए। कई चीज़ें मैं इसके लिए इस्तेमाल कर चुकी हूँ, स्कॉच ब्राइट वो फोम वाला, या वो दूसरे जो आते हैं रेडीमेड बर्तन धोने के लिए जो होते हैं, वो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बस ये जाली के कपड़े से मैं रिलैक्स रहती हूँ। मुझे यही होता है कि इससे जो है वो मेरे बर्तन अच्छी तरह से साफ़ हो जाते हैं। तो बस उसके बाद फिर मैंने सिंक को धो लिया था। सिंक भी दोस्तों हर बर्तन धोने के बाद जो है लाजमी धुलता है, क्योंकि अगर एक दफ़ा ना धोए तो फिर इस पे जो है निशानात बन जाते हैं। तो आज की वीडियो का दोस्तों टॉपिक कोई ख़ास नहीं है, बस घर के काम ही मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। लेकिन ये है कि मैं साथ साथ आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कौन कौन से जो है वो प्रोजेक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया हुआ है कि मेरे काम ही मेरे लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होते हैं, तो जिन्हें मैंने फिर पूरा करना होता है। एक तो ये कि दोस्तों मैं आने वाले दिनों में आप लोगों के साथ अपने बेडरूम का मेकओवर शेयर करने जा रही हूँ, जिसकी तैयारी चल रही है। कुछ चीज़ें भी मैंने ऑनलाइन मंगा ली हैं, कुछ मेरा इरादा है कि मैं ख़ुद बनाऊँ, जिस पे काम शुरू है। और उसके बाद इंशाल्लाह ये जो लाउंज आप लोग देख रहे हैं ना, जिसमें मैं थोड़ी बहुत चेंजेस जो है वो करती रहती हूँ, कभी कोई चीज़ उठा के कहाँ रख देती हूँ, कभी कहाँ। तो इस लाउंज को भी मेरा इरादा है दोस्तों कि मैं इसका अच्छा सा मेकओवर करूँ, क्योंकि ये वाला मेकओवर जो था वो मैंने छोटी ईद पे किया था। और मैंने आप लोगों को बताया है ना, गर्मियाँ हैं और गर्मियों की वजह से मैं ये मेरे मिनी गार्डन की जो विंडो है ना, इसको खोल के रखती हूँ ताकि हवा की अच्छी सी क्रॉसिंग हो यहाँ से, तो जिसकी वजह से हवा के साथ मिट्टी भी जो है वो अंदर बहुत आती है। तो डेली रूटीन में डस्टिंग तो होती है, सफाई भी होती है, लेकिन यहाँ का कालीन भी बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका हुआ है। और यहाँ के पर्दे और दीवार वगैरह जो है वो सारे मुझे अब गंदे लग रहे हैं कि ये इनको सफाई की ज़रूरत है।
तो फिर जब सफाई करनी होती है तो फिर मैं माइंड बना लेती हूँ कि सफाई के साथ साथ मैंने अब मेकओवर भी आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो जब दोस्तों चैनल नहीं था तब भी मैं इसी तरह से नई नई चीज़ें बना के अपने घर को डेकोरेट करती थी, किसी एक थीम को लेके मैं उस पर काम करती थी। लेकिन अब तो ये है कि चैनल है तो चैनल की वजह से मुझे स्पेशली अपने काम को तवज्जो देनी होती है, और अगर मेकओवर ना भी करना होना तो मुझे अपने चैनल की वजह से अपना माइंड बनाना पड़ता है और उस पर काम करना पड़ता है कि मैंने जो है मेकओवर किस कलर का आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो दोस्तों लाउंज का मेकओवर आप लोगों के जहन में अगर किसी कलर का आइडिया हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं इस दफ़ा आप लोगों के साथ कौन से कलर का मेकओवर शेयर करूं अपने लाउंज का। बाकी ये है कि बेडरूम के मेकओवर की तैयारी तकरीबन हो चुकी हुई है और उसका कलर तो मैंने खुद ही चूज़ कर लिया है, और इंशाल्लाह अनकरीब आने वाली वीडियोस में आप लोग उस मेकओवर को देख सकेंगे। तो दोस्तों सफाई करने के बाद, थोड़ी सी चेंजिंग करने के बाद यहाँ ग्लास रूम में ना, लाउंज में मैं फिर बाखूर जो है वो लाजमी जलाती हूँ। बाखूर के ये प्यारे प्यारे से कंटेनर, और बाखूर ये जो है हम सऊदीया से लेके आए हुए हैं तो वही चल रहे हैं, और मैं इससे इस्तेमाल भी बहुत कम करती हूँ ताकि ये जो खुशबुएँ हैं ना ये ख़त्म ना हो और मुझे वहाँ की याद ये दिलाती रहती है। तो हमेशा ही जो है वो किसी ख़ास मौके पे या मेहमानों के आने के मौके पे, या जिस दिन मैं बहुत अच्छी सी सफाई कर लूँ लाउंज की, तो मैं बाखूर जलाना बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ। इससे मैं जला के अच्छी सी खुशबू जो है वो पूरे घर में फैला देती हूँ और बहुत अच्छा ये लगता है मुझे। फ्रेशनेस भी आ जाती है और इंसान जो है इसे ऐसे माहौल में खुश भी रहता है। तो दोस्तों जिन जिन DIYs पे काम हो रहा था ना वो कंप्लीट नहीं थी कि मैं आप लोगों को दिखाती, तो इसलिए मैंने आज कुछ इस तरह के क्लिप्स आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर किए हैं। और अब जो ये वाला क्लिप देख रहे हैं ना दोस्तों, ये जो है 7 मुहर्रम की क्लिप है, जिस दिन मेरी मदर इन लॉ जो थी वो खीर बना रही थी। वैसे तो सारा साल मैं ख़ुद कुकिंग करती हूँ, लेकिन मुहर्रम में ना एक दफ़ा मेरी सास जो हैं वो खीर लाजमी बनाती हैं, क्योंकि उनकी अपनी ये होता है, मन्नत है उन्होंने ली हुई है काफ़ी टाइम से कि मैं जो है ख़ुद ही अपने हाथ से खीर बना के मैं अपने रिश्तेदारों में तकसीम करूं। तो लेकिन थोड़ी बहुत ये है कि मैं उनके साथ उनकी हेल्प करवा लेती हूं। खड़ी वो हो नहीं सकती हैं ज़्यादातर, तो इसलिए उनको मैं शेल्फ़ पे ही बिठा देती हूं और हेल्प करके उनकी तो वो जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बनाती रहती हैं और बहुत मज़े की खीर बनाती हैं वो। पूरे ख़ानदान में उन जैसी खीर जो है वो कोई भी नहीं बना सकता। और वैसे भी जो है ना बुज़ुर्गों के हाथ में अपना ही उनका जायका होता है, क्योंकि उनकी सारी ज़िंदगी का तजर्बा होता है जो उन्होंने पका के अपनी कुकिंग को वो माहिर किया होता है। वो तजर्बा उन्हीं को ही होता है, वो हम नहीं अपने खाने में ला सकते हैं, ना उस तरह का टेस्ट हम अपने खाने में ला सकते हैं। तो दोस्तों खीर जो थी वो तैयार हो चुकी थी। अब वो बैठ के जो है वो सारे टिफ़न्स में डाल रही थी जिसको देना था, और ऊपर से मैं बादाम की गार्निशिंग कर रही थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में ये सब कुछ था जो मैंने आप लोगों को दिखाया। अगर आप लोगों को इसमें से कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना ना भूलिएगा। तो मैं मिलूँगी दोस्तों आप लोगों के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।